हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। दोस्तों, आप सभी इस डिक्टेशन को अपनी शॉर्ट एंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। चीन पर चर्चा। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद जब देश दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं, तब चीन से निपटने को लेकर संसद में हंगामा होना अच्छी बात नहीं। यह विचित्र है कि जब देश के राजनीतिक नेतृत्व को एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए दिखना चाहिए, तब वह बिखरा हुआ दिख रहा है। स्पष्ट है कि चीन और अन्य भारत विरोधी शक्तियां इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकती हैं। निसंदेह तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ को लेकर विपक्ष के कुछ सवाल हो सकते हैं और वह यह भी कह सकता है कि रक्षा मंत्री के वक्तव्य से उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ, लेकिन अपने सवालों का जवाब जानने के लिए संसद में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की उसकी कोशिश से दुनिया और विशेष रूप से चीन को कोई सही संदेश नहीं जाएगा। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घरेलू राजनीति के चलते विश्व समुदाय को ऐसा कोई संदेश न जाए कि भारत चीन से निपटने को लेकर एकमत नहीं, अथवा वह उसके खिलाफ डटकर नहीं खड़ा है। उचित यह होगा कि इस मामले में तू मैं की राजनीति से बचा जाए, जहां विपक्ष को यह समझना होगा कि यह ऐसा विषय नहीं जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए। वहीं सत्ता पक्ष को भी यह देखना होगा कि वह विपक्षी दलों को कैसे संतुष्ट करे। यदि रक्षा सुरक्षा मामलों में गोपनीयता के चलते चीन को लेकर संसद में खुली चर्चा नहीं हो सकती, तो फिर अलग से सर्वदलीय बैठक तो की ही जा सकती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गलवान में चीनी सेना से खूनी मुठभेड़ के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक के जरिए देश की जनता को भी सही सूचना देने में मदद मिलेगी। यह समझना चाहिए कि आज के इस युग में जब सूचनाओं का विशेष महत्व है, तब सरकार को हर स्तर पर सूचना युद्ध से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यह ध्यान रहे कि चीन सूचना युद्ध में माहिर है। डोकलाम में गतिरोध और गलवान में मुठभेड़ के बाद उसने इस युद्ध का सहारा भी लिया था। वास्तव में जितना जरूरी सीमा पर चीनी सेना की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है, उतना ही उसे सूचना युद्ध में मात देना भी। यह तब संभव हो पाएगा जब पक्ष विपक्ष एकजुट दिखेंगे। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि चीन से लगती सीमा की स्थिति जानने के नाम पर विपक्षी दल अपनी अलग खिचड़ी पकाते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मसले पर सरकार को घेरने के लिए जिस तरह 17 राजनीतिक दलों की अलग से बैठक बुलाई, वह राष्ट्रीय हितों से अधिक दलगत हितों को महत्व देने वाली राजनीति है। सशक्त उत्तराखंड। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक संयुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य केंद्र सरकार के सहयोग के बगैर पाया नहीं जा सकता। इस हिमालयी प्रदेश के पास सामर्थ्य और संभावनाएं दोनों हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियां और आय के वर्तमान सीमित संसाधन लक्ष्य प्राप्त करने की राह में बड़ी चुनौतियां हैं। केंद्र के सहयोग और मार्गदर्शन से इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ महीनों में आला नौकरशाहों और मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों की सहायता से प्रदेश के अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक विकास का रोड मैप तैयार किया है। अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना करने के लिए विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस रोड मैप को मुख्यमंत्री ने साझा किया। आगामी 3 वर्षों में सशक्त उत्तराखंड की थीम प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का परिणाम है। कृषि, बागवानी के साथ पर्यटन, उद्योग, MSME और ऊर्जा के क्षेत्रों में रोजगार के साथ ही आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। अधिक मूल्य वाली कृषि बागवानी को 6,624 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। मिशन प्राकृतिक खेती को 11 जिलों में आरंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 500-500 हेक्टेयर के 2 क्लस्टर का भी गठन प्रस्तावित है। कृषि और बागवानी रोजगार और आजीविका से तो जुड़ा है ही, साथ में पर्वतीय सीमांत गांवों में पलायन को रोकने में यह सेक्टर सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्नत तकनीकी और आधुनिक खेती और बागवानी में निश्चित रूप से केंद्र की सहायता की दरकार है। अवस्थापना सुविधाएं सशक्त प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
केंद्र की मोदी सरकार की प्रदेश में चल रही ढांचागत विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने नई उम्मीदें जगाई हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बनाए गए दृष्टिपत्र में ऐसी योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता का केंद्र में रखा है। धन्यवाद।